तुम्हें समझाना बेकार है। मत समझाइए। मामी का फोन आया था? पता नहीं है, उन्हें नहीं मालूम मैं यहां हूं। ऑफिस में भी फोन नहीं किया? किया था, मगर मैंने वो फोन रिसीव नहीं किया। एक बात बोलूं? आप लोगों के इस झगड़े से मुझे बहुत फायदा हो गया। अब आप मेरे पास ज्यादा टाइम के लिए रह सकते हैं। रिचा प्लीज। अच्छा, अब आप सो जाइए। देखिए, आपके लिए मैंने अपना फेवरेट स्टफ टॉय भी रखा है। इसे गले में ऐसे लगा के सो जाइएगा। रिचा, ये क्या कर रही हो? मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता हूं। दीदी या जीजा जी ने देख लिया तो। वो लोग सो रहे हैं। ठीक है, गुड नाइट। मैं यहाँ पे सो जाऊं? रिचा, मेरी बात ध्यान से सुनो। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक टेक इट सीरियसली। तुम कुछ ज्यादा इन्वॉल्व होती जा रही हो। ये बचपना छोड़ दो। ये कोई खेल नहीं है। अपनी अक्ल से काम लो। दीदी या जीजा जी को इस बात की भनक पड़ गई तो मुझसे ज्यादा नुकसान तुम्हें होगा। उनके विश्वास को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। मुझे कोई परवाह नहीं है। पर मुझे है। मुझे परवाह है अपनी दीदी की, उनके विश्वास की, उनके प्यार की। उनके विश्वास को मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता, समझी? सो प्लीज रिचा, प्लीज ट्राई एंड कंट्रोल योरसेल्फ। रिचा। हेलो। हेलो। हेलो, नीना जी हैं? हाँ, नीना बोल रही हूँ। नीना जी, मैं कौन हूं इसकी फिक्र आप मत कीजिए। मैंने सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया कि आपको कोई लेटर मिला। किस लेटर की बात कर रहे हैं आप? आप आखिर हैं कौन? कहा नहीं, ये फिक्र आप मत कीजिए। आज आपको ऑफिस में कोई लेटर मिला, हैंड डिलीवर्ड। देखिए, रोज मुझे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं। आपके लेटर में कोई खास बात थी क्या? खास ही समझ लीजिए। इतना बता दूं कि उस लेटर में आपकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज है जो आपकी बंद आंखें खोल देगा। आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये तो आप खुद ही देख लीजिएगा। एक पहेली है उसमें, अगर वो आपने सुलझा ली तो आपकी जिंदगी सुलझ सकती है। कल ऑफिस में वो लेटर ढूंढिएगा जरूर। डोंट फॉरगेट। हेलो हेलो हेलो। ऐसा क्या था उस लेटर में? थैंक यू। वेलकम। ये आज रेवती ऑफिस के लिए इतनी जल्दी कैसे निकल गई? रिचा, रिचा। जी पापा। तेरी माँ आज इतनी जल्दी क्यों चली गई? 9:30 बज रहे हैं पापा। आप ही देर से सोकर उठे आज। देर से सोकर उठे। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग साले साहब। कहिए, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? ये घर मेरे लिए पराया नहीं है, आप लोग पराया नहीं है। तकलीफ किस बात की? तकलीफ इसी बात की है साले साहब कि जो भी इस घर में आता है इसे अपना घर समझकर यहीं पे डेरा डाल देता है। जी नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूं।
दीदी दिखाई नहीं दे रही है। दीदी जो है ना आपकी साले साहब, उसने अभी तक अपने पुराने यारों का, पुराने आशिकों का साथ छोड़ा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने किसी यार को चाय वाय नाश्ता वाश्ता कराने गई होगी। और क्या? जीजा जी। रणधीर के बारे में तो आप जानते ही होंगे ना? हाँ, आपके भाई हैं ना? अरे काहे का भाई साले साहब, वो आपकी दीदी का यार है। भाई भाई का रिश्ता तो साला कब का खत्म हो गया। सुना है आजकल बंबई में है। आपकी दीदी के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं रहता है, लेकिन अपने यारों के लिए उसके पास बहुत सारा वक्त है। मुझे पूरा यकीन है साले साहब कि वो उसी से मिलने गई होगी। 100% यकीन है मुझे। पापा, ये सब बातें आप इन्हें क्यों बता रहे हैं? क्यों? अरे ये कोई पराया थोड़ी ना है, ये अपना है भाई। पापा, ये सब बातें आप माँ से करिए तो अच्छा रहेगा। माँ का अगर काम करना आपको इतना ही पसंद नहीं है तो आप माँ से कह क्यों नहीं देते कि घर पे बैठ जाओ, काम मत करो? कम से कम आप लोगों के जो रोज रोज के झगड़े ये तो खत्म होंगे। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर रिचा। मैं तंग आ गई हूँ पापा आपकी इस रोज रोज की चिक चिक से। माँ के पीछे तो आप हाथ धोकर पड़ गए हैं। अगर माँ काम नहीं करेंगी तो ये घर चलेगा कैसे? क्या एटमॉस्फेयर बना दिया आपने इस घर का। है अंदाजा आपको इस बात का? जब देखो लड़ाई झगड़ा टेंशन यही चलता रहता है यहाँ पर। मेरे सामने ऊंची जुबान में बात मत कर तू। मैं करूंगी पापा, जरूर करूंगी। और ये क्या आप इनको नई बात बता रहे हैं क्या? इनको सब मालूम है इस घर में क्या चलता है। प्लीज जीजा जी से ऐसे बात मत करो। साले साहब जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर ये अपनी माँ की ही तो बेटी है। हाँ हाँ, अपनी माँ की ही बेटी हूँ मैं पापा, और मैं हर उस इंसान के खिलाफ हूँ जो मेरी माँ के खिलाफ है, चाहे वो आप भी क्यों ना हो। बदतमीज, नालायक। रघु, कल कोई मेल आया था मेरा, एक हैंड डिलीवर्ड बड़ा सा लिफाफा था। मैडम मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। कल की सारी मेल्स कहाँ रखी हैं तुमने? सब आपकी टेबल पे रखी थी मैडम। हेलो अदिति, तुम्हारे लेटर्स में मेरी कोई पर्सनल मेल तो नहीं आ गई? नहीं, हैंड डिलीवर्ड है। अच्छा, मिल जाए तो मेरे कैबिन में भिजवा देना, अर्जेंट, थैंक्स। क्या हो सकता है? कहाँ जा सकती है? लगता है किसने मजाक किया है। गुड मॉर्निंग मैम। गजाला, मेरा कोई लेटर। ये आपका लेटर गलती से मेरे टेबल पे आ गया था। थैंक्स। My God, Rajiv, I love you. हेलो। Hi Rajiv. हाय, क्या हुआ? समथिंग रॉन्ग? कुछ नहीं, वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? गॉर्जियस, लेकिन ओकेजन क्या है? ओकेशन? बस इतना समझ लो कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं पूरा सफर तय कर लूंगी। ये क्या पहेलियों में बातें कर रही हो तुम? पहेलियों में तो आजकल
तुम बातें कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझे सब कुछ समझाकर और खुद ना समझने के बहाने करो और मुझसे ये उम्मीद रखो कि सब कुछ मैं समझकर तुम्हें समझा दूं, तो ठीक है राजीव, आज से मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो। अरे रिचा बेटा, रिचा तू मेरे लिए वेट कर रही है? बेटा मैं खाना खा के आई ऑफिस में, आज मुझे बहुत लेट हो गया ना वहाँ पे। नहीं, मामा का वेट कर रही हूँ। इतनी देर हो गई अब तक आए नहीं। क्यों? गौतम का वो तो चला गया। चले गए? कहाँ? अपने घर। उन्होंने आरती को वापस बुला लिया, पता है? क्या? हाँ, दोनों में सुलह हो गई और आज तो वो ऑफिस भी नहीं गया, पूना जाकर उसको लेकर आया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? कुछ नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, आरती को तो उसकी जरूरत थी ही। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो जा रहे हैं? मैं कब से भूखी प्यासी बैठी हूँ उनके इंतजार में। उसमें बताने की कौन सी बात थी रिचा? उन्हें तो कम से कम बताना चाहिए था मुझे। ओहो अच्छा ठीक है, अब तू खाना खाकर सो जा, सुबह फोन कर लेना मामा को, ठीक है? मैं भी सोने को जाती हूँ। रिचा हरी आप यार, क्या कर रही है तू? मुझे भी नहाना है ना। रिचा, रिचा क्या हुआ तुझे? रिचा प्लीज दरवाजा खोल। रिचा, रिचा खोल ना प्लीज। रिचा क्या हुआ तुझे? रिचा तू रो क्यों रही है? रिचा प्लीज मुझे बता, तुझे क्या हुआ? रिचा मैं छोटी ही सही, पर हम दोनों दोस्त भी तो हैं ना रिचा, प्लीज। कुछ नहीं। रिचा मैं मम्मी को बुलाऊं? उन्हें बताएगी तू? नहीं, मम्मी को नहीं पता। देख, जो मैं तुझको बताने जा रही हूँ, प्रॉमिस कर किसी और से नहीं कहेगी, माँ से भी नहीं। रिचा पर ऐसी कौन सी बात है रिचा जो तू माँ से छुपाना चाहती है? प्रॉमिस कर, नहीं तो मैं तुझे भी नहीं बताऊंगी। ओके बाबा, आई प्रॉमिस, नहीं कहूंगी किसी से। अब तो बता। छोटू, आई एम इन लव। क्या? रिचा तो इसमें रोने की क्या बात है? In fact, you should be happy. He's married. क्या? शादीशुदा है। रिचा और तू? प्लीज अब इस तरह से रिएक्ट मत कर छोटू। थैंक यू। आज शाम को जल्दी घर आना। क्यों, कोई काम है? नहीं,
इतने दिनों से तुमसे दूर रही हूँ ना। बैठो आरती। आरती, बच्चे के लिए मैंने समझौता किया है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? आरती, मैं अब भी मानता हूं कि इस वक्त हमारी जिंदगी में बच्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारी जिद है, मैं तैयार हूं। आरती, बहुत मेहनत करने के बाद अपने करियर में सेटल हुआ हूं। और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। इस वक्त हमारी जिंदगी में अगर बच्चे की जिम्मेदारी आ गई तो हमारे सारे अरमान वहीं के वहीं रह जाएंगे। ऐसा क्यों सोचते हो तुम? मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं आरती। मैंने अपने लिए, हम दोनों के लिए एक सपनों की दुनिया तैयार की है, जिसे बनाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और इस दुनिया में अभी हमारा बच्चा नहीं है। शायद बच्चे की खुशी कुछ साल के बाद के लिए मैंने रखी थी, लेकिन अगर तुम ये बात नहीं चाहती तो ठीक है। इस बात के लिए मुझे कभी दोषी मत ठहराना। कैसा दोष गौतम? आरती, मैं जानता हूं काम की धुन में मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूं। अपने बच्चे को कैसे वक्त दे पाऊंगा? इस बात के लिए तुम मुझे दोषी नहीं ठहराओगी, मुझे कुछ नहीं कहोगी। मंजूर है? निशा कॉलेज नहीं गई? हाँ मॉम, जाऊंगी ना, पर थोड़ा लेट। रिचा क्या कर रही है? वो नहा रही है मॉम। मम्मी, तुम्हें तो बहुत सी चिट्ठियां आती होंगी ना? तो तुम अनजान लोगों की प्रॉब्लम्स को इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर लेती हो? ना तो तुमने कभी उन्हें देखा है और ना उन्हें पहचानती हो मॉम, तो फिर इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर लेती हो उनकी प्रॉब्लम्स? बस खुद को उनकी जगह पे मैं रखती हूँ, फिर सोचती हूँ कि इस उलझन को कैसे सुलझा जाए। जो जवाब मेरी जहन में आता है उसे मैं लिख देती हूँ। क्या ये सब इतना आसान होता है मॉम? उनकी प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व हो जाती है? पता नहीं, बस कोशिश करती हूँ। लेकिन तू क्यों मुझसे वकीलों की तरह पूछताछ कर रही है? नहीं मॉम, कुछ नहीं। बस अब जा यहाँ से, मुझे बहुत काम करना बाकी है। मम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी।